तो दोस्तों अगले महीने की 5 तारीख यानी कि 5 जून को रिलीज होने जा रही तमिल फिल्म यानी कि ठग लाइफ का जो है फाइनली आज ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कमल हसन और एसटीआर स्टारर और मणिरत्नम जी द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का आज जो है 2 मिनट के आसपास का ट्रेलर रिलीज किया गया है। वैसे तो आज केवल तमिल ट्रेलर को ही रिलीज करवाने वाले थे और हिंदी ट्रेलर जो है 20 तारीख को आने वाला था। अब क्योंकि 20 तारीख को आप सभी को पता है कि वॉर 2 का जो है टीजर आ रहा है, इसलिए आज ही जो है सारे के सारे भाषाओं के ट्रेलर को जो है रिलीज करवा दिया गया है। ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट के आसपास का ये ट्रेलर मुझे पर्सनली ओके सा लगा। हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव्स काफी हैं इस ट्रेलर के अंदर बात करने के लिए। सबसे पहली बात तो अगर देखा जाए तो देखिए मणिरत्नम जी की फिल्म है तो ऑब्वियसली एक वेल मेड फिल्म नजर आती है, विजुअली कमाल की नजर आती है, फ्रेम सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरे सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की तो वो है इस फिल्म की कास्टिंग, स्पेशली कमल हसन जी और यहां पर एसटीआर दोनों ही ट्रेलर के अंदर कमाल के लग रहे हैं। कमल हसन तो हमेशा की तरह कमाल लग रहे हैं, पर एसटीआर की भी अगर बात करें तो वो भी यहां पर अपने टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। खास करके ट्रेलर का जो आखिरी सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर कमल हसन और एसटीआर दोनों ही चीख रहे हैं, वहां पर देखिए कमल हसन तो हमेशा से ही कमाल के हैं, बट एसटीआर जब उनके लेवल पे जाकर उस टक्कर के लेवल पर जाकर वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीख रहे हैं, तो देख के मजा आता है कि केवल कैरेक्टर लेवल पर ही ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, परफॉर्मेंस लेवल पर भी जो है एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेलर का एकमात्र जो एक नेगेटिव पॉइंट फील कराता है वो ये है कि ट्रेलर एक जो पंच होना चाहिए, जो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहिए एक ट्रेलर, वो यहां पर करने में कहीं ना कहीं चूक जाता है, जिसका एक कारण मैं बता सकता हूं कि ट्रेलर के अंदर जितना हो सके चीजों को जो है छुपाने की यहां पे कोशिश की गई है। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो चीजें देखकर लग रहा है कि एक बाप और बेटे के बीच की जो है टक्कर यहां पर होने वाली है, पर एट द सेम टाइम यहां पर देखा जाए तो अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है ट्रेलर देख के कि यहां पर गलत कौन है, कमल हसन जी का कैरेक्टर गलत है या फिर एसटीआर का कैरेक्टर गलत है, कौन है। यहां पर एक सीन के अंदर अगर आप देखोगे तो कमल हसन किसी को मार रहे हैं और उस सीन के अंदर एसटीआर जो है अपना मुंह मोड़ देते हैं मानो वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ट्रेलर के कुछ सीन्स को देखकर साफ ऐसा पता चलता है कि एसटीआर चाहते ही है कि यहां पर वो कमल हसन की पोजीशन जो है हासिल कर ले, और कुछ फ्रेम्स को देखकर यहां पे पता भी चलता है कि कमल हसन के कैरेक्टर को जो है यहां पे मारने की कोशिश की गई है। और इंटरव्यू के अंदर भी कमल हसन ने यही बताया था रिसेंटली कि एक कैरेक्टर है जिसके लिए सब ये सोच रहे हैं कि वो मर गया है, बट वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो वो चीज यहां पर फिल्म के अंदर होने वाली है। दूसरी चीज जो मुझे थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो ट्रेलर के अंदर एसटीआर और कमल हसन नहीं तो 2 या 3 बार एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनमें अगर आप देखोगे तो हर एक बार जो है कमल हसन का जो लुक है हमें वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। मतलब ऐसा डिफरेंट नहीं कि वो जानबूझ के गेटअप्स को ही बदल रहे हो, ऐसा नहीं है, मतलब एक समय के साथ लुक बदल रहा है ऐसा जो है फील कराता है। तो वो इन दोनों के बीच की जो टकरार है वो कितने सालों तक कितनी लंबी चल रही है यहां पर, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। ट्रेलर के अंदर एक और जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था वो था त्रिशा का कैरेक्टर। यहां पर अगेन त्रिशा और कमल हसन के बीच के जो एंगल्स देखने को मिले हैं वो सही में काफी सरप्राइजिंग थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ते हुए मैं कह सकता हूं कि यहां पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए थिएटर के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहां पर मैं केवल नामों के भरोसे जाऊंगा। कमल हसन का नाम है, एसटीआर का नाम है, मणिरत्नम का नाम है, AR रहमान है, तो इन सभी के नाम मेरे दिमाग में होंगे और इसी भरोसे के साथ जो है मैं थिएटर में घुसने वाला हूं कि ओके कुछ तो बनाया होगा इन्होंने बस। बाकी ट्रेलर लेवल की अगर मैं बात करूं तो कट ठीक ठाक है। हाँ, आखिरी के जो 15-20 सेकंड है वो सॉलिड है, ओवरऑल ठीक ठाक सा कट दिया है। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी जो यूज हुआ है वो भी ठीक ठाक सा मुझे पर्सनली फील हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि एक जो पंच होना चाहिए था ट्रेलर के अंदर वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग नजर आया। बाकी देखते हैं, काफी कुछ छुपा के अभी भी मेकर्स ने रखा है, बाकी देखते हैं फिल्म कैसी निकलती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म के इस ट्रेलर को लेकर। आपने अगर ट्रेलर देख लिया तो आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, डबिंग अभी ट्रेलर लेवल पर जो है मुझे ठीक ठाक लगी है।